हेलो, मैं दिवाकर कुमार आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ मानव स्वास्थ्य एवं रोग का ये दूसरा वीडियो है जो हिंदी में है। और ये मेरे सभी स्टूडेंट जो कि हिंदी माध्यम से मेरे पास भागलपुर में पढ़ते हैं उनके लिए है, और अन्य स्टूडेंट जो भी बाहर के भी हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरा वीडियो जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉमन डिजीज इन ह्यूमन यानी मानव में सामान्य रोग। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे रोग होते हैं, तो आपके सिलेबस में बहुत सभी रोगों के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि रोग या डिजीज़ जो है हज़ारों हैं। तो जो है हमारे सिलेबस में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग उसके बारे में फोकस होंगे। तो चलिए, मानव में सामान्य रोग जो होता है, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, संसार में बहुत सारे जीव हैं जो मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। तो बहुत सारे जीव जो हैं मनुष्य में रोग पैदा करते हैं, तो कौन कौन है? तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। जैसे एक बैक्टीरिया में बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया हैं जो डिजीज नहीं करता है, कुछ बैक्टीरिया है जो रोग उत्पन्न करता है। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे बैक्टीरिया करता है। वायरसेस हैं, विषाणु हैं, फंगी, कवक, प्रोटोजोवन यानी कि प्रोटोजोवन, और हेलमिंथ जो कृमि होती है। ये ईटीसी ये सब जो है आपका मानव में सामान्य रोग उत्पन्न करने का कारण बनता है। तो अब है कि कुछ शब्द को आपको जानना है, जैसे कि पैथोजन क्या है, यानी कि पैथोजन का हिंदी होता है रोगजनक। तो नाम से ही स्पष्ट है, रोगजनक यानी रोग को जनने वाला। डेफिनेशन जो है इसका परिभाषा इसी में छुपा हुआ है। रोग पैदा करने वाला जीव को रोगजनक कहते हैं। इसे आगे हम एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरह से बताएंगे। चलिए, पैथोजन के बारे में क्या जाना कि रोगजनक कहते हैं हिंदी में, रोग पैदा करने वाला जीव को रोगजनक कहते हैं। इसके बाद आप आइए होस्ट। होस्ट का मतलब जो है, ऐसे आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो मेज़बान टीम कहा जाता है। मेज़बान टीम उसे कहा जाता है जो होस्टिंग करता है, यानी कि जहाँ पर कोई दूसरा देश का व्यक्ति क्रिकेट टीम अगर खेलता है तो जो उसे मेज़बान कहा जाता है। जैसे अगर इंग्लैंड का टीम अगर यहाँ पर आए तो इंडिया को होस्टिंग कहा जाता है, होस्ट करने वाला या मेज़बान टीम। लेकिन ये जनरल जो है वर्ड है, लेकिन इसका जो बायोलॉजी वर्ड है उसका मतलब होता है पोषिता, और इसका मतलब होता है पोषित करने वाला है। यानी होस्ट उसे कहते हैं जिस जीव पर रोगजनक रहता है, यानी ये जो रोगजनक है पैथोजन जिस पर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेज़बान या पोषिता कहते हैं। और उस पर रहता है एवं खाना पूर्ति भी करता है। हाँ, तो इसे होस्ट कहते हैं। चलिए, एक एग्जांपल से मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखा हूँ साल्मोनेला टाइफी। ये एक बायोलॉजिकल नेम है, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण टाइफाइड होता है। तो आप कहेंगे कि अंग्रेजी में क्यों ना लिखें, तो मैं इस पर अंग्रेजी का माध्यम का जो है बच्चे के लिए इंग्लिश मीडियम में मैंने वीडियो दिए हैं, उसमें आप इसका इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते हैं। लेकिन ये हिंदी वाले छात्र के लिए है, तो अतः उसका ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर हिंदी में जो बोलने में और या पढ़ने में उसे आसानी हो, तो यहाँ पर मैंने लिखा साल्मोनेला टाइफी। नाम से ही स्पष्ट है कि ये अंत में टाइफी है। यह जो है टाइफाइड पैदा करता है। तो यह एक रोगजनक है। देखिए पीछे रोगजनक यानी पैथोजन है ये साल्मोनेला टाइफी। किस पर रहता है, मनुष्य पर। तो मनुष्य इसके लिए क्या हुआ, पोषिता हो गया, यानी कि होस्ट हुआ, तथा यह टाइफाइड रोग पैदा करता है। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर करने का कोशिश किया कि रोगजनक और पोषिता क्या है। चलिए आगे नोट देख करके मैंने एक पॉइंट लिखा है, प्रायः यह पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में, और कुछ कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जैसे रेलवे वगैरह में। ये जनरल जानकारी है। टाइफाइड रोग को
मतलब कैसे पुष्टि किया जाता है, कैसे जांच किया जाता है कि यह टाइफाइड हुआ है? तो विडाल परीक्षण द्वारा टाइफाइड रोग को जांच करके पता किया जाता है कि यह टाइफाइड रोग है या नहीं है, तो उसको कहते हैं विडाल टेस्ट, यहाँ हिंदी में विडाल परीक्षण द्वारा पुष्टि किया जाता है। ये दिमाग में आपको रखना है, ये प्रायः पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मानव में समान रोग का कुछ उदाहरण। मैंने पहले ही बोला है आपको कि एक रोग नहीं है, हज़ारों रोग हैं। इसलिए आपको जो है ना कुछ जो सिलेबस से कंसर्न है और ख़ासकर एनसीईआरटी या नीट को लेकर चलते हैं हम, तो आपको देखना है। तो इसमें मैंने क्या किया है, चार्ट वाइज आपको बनाया है। मैंने पहले भी कहा है कि मैंने कॉपी और पेन का सहायता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक चार्ट वाइज सभी डिजीज़ को लिखे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, उसको उत्पन्न करने वाला और उसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। क्योंकि हर एक रोग का लक्षण होता है, डॉक्टर जो है लक्षण देख करके ही रोग के बारे में पता करते हैं। तो पहले आप आइए यहाँ पे रोग, इधर मैंने रोग का कॉलम लिखा है और इसमें कॉजेटिव एजेंट, जिसको आप पैथोजन भी कह सकते हैं, रोगजनक, और क्या लक्षण है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉमन कोल्ड में आइए, सामान्य जुखाम, यहाँ पे को होगा, जुखाम, जुकाम होता है, सामान्य जुखाम कहता है। ये जो आप जनरल देखते हैं, आप बोलते हैं कि सर्दी हो गया, नाक जो है ब्लो कर रहा है और आँख मतलब कि आपका कहते हैं ना कि आँख जो है लहर रहा है, तो ऐसा आपने कभी सुना होगा। तो ये जो है सामान्य जुखाम है और यह जो होता है 2-3 दिन के लिए होता है, अपने आप छूट जाता है। इसको राइनो वायरस के द्वारा होता है। तो रोगजनक क्या हुआ, राइनो वायरस। क्या हुआ रोगजनक, राइनो वायरस। और राइनो वायरस, लास्ट में वायरस लिखा है, इसका मतलब ये वायरस है। वायरस का हिंदी विषाणु होता है, विषाणु भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नाम प्रसिद्ध है आपका वायरस। ठीक है, तो सामान्य जुकाम होता है वायरस से, रोगजनक इसका वायरस है। और इसमें क्या है लक्षण, सिम्टम्स कैसे पता चलेगा आपको, तो आपको पता चलेगा सिम्टम्स क्या, यह नाक और जो है श्वसन पथ को संक्रमित करता है। नाक मतलब आप समझ रहे हो, और श्वसन पथ, सांस लेने वाला जो आपका रास्ता है उसको संक्रमित करता है। कफ आता है, कोमा दिया है, सिर दर्द रहता है और फटी आवाज़ होती है उसकी, और ये छींक, ये सब इसका उदाहरण है, ये मतलब कि लक्षण का उदाहरण है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, खास करके आपको नीट में काम करेगा, कि यह श्वसन पथ यानी कि सांस नली के रास्ते को संक्रमित करता है, लेकिन आपका जो लंग्स है, जो फेफड़ा कहते हैं, उसको संक्रमण नहीं करता है राइनो वायरस। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, इस डिजीज के बारे में जाना, इसका रोगजनक के बारे में जाना, लक्षण के बारे में जाना। तो चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, टाइफाइड। तो आप टाइफाइड के बारे में, अभी मैंने पीछे आपको बोला था साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। रोगजनक इसका क्या है, साल्मोनेला टाइफी। लेकिन याद रखें कि यह वायरस नहीं है, ये जीवाणु है। और इसमें क्या है आपका लक्षण, उच्च ज्वर होता है, कोमा, पेट दर्द होता है, कोमा, कमजोरी, कब्ज, सिर दर्द, भूख नहीं लगना, ईटीसी, ये सब लक्षण है। ईटीसी इसलिए मैंने लिखा कि कुछ लक्षण आप अपने से जोड़ सकते हो। चलिए फिर आ जाओ आप निमोनिया में। निमोनिया अक्सर आप बच्चों में देखते हैं कि निमोनिया होता है, और यह ये जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। और यह 2 तरह के जीवाणु हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा जो है हीमोफिल्स या हीमोफिलस भी पढ़ते हैं, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। ये दोनों जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, इसके द्वारा निमोनिया होता है। और निमोनिया में क्या होता है, आप 11th में कुछ पढ़े होंगे कि लंग्स जो फेफड़ा है उसका सबसे छोटा इकाई होता है, जो बहुत छोटा होता है, गोल होता है, मतलब ग्रेप्स यानी अंगूर के जैसा गुच्छा वाला होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है वो, उसको वायुकोष्ठ कहते हैं। यह वायुकोष्ठ से क्या होता है, आपका ब्लड और ये जो आप इधर से सांस लेते हैं नाक के द्वारा, इस दोनों के बीच में ये मतलब कि वायु जो हवा है, ऑक्सीजन को उसको एक्सचेंज करता है। तो ये एल्वियोली को ही संक्रमित करता है। कौन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो चाहे हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजी हो, किसको करता है ये संक्रमित, यह संक्रमित करता है या वायुकोष्ठ को यानी एल्वियोली को संक्रमित करता है, और इसमें तरल भर देता है। तरल भर जाने के कारण
सांस लेने में क्या होता है, समस्याएं होती है। ज़्यादा अगर किसी को निमोनिया है तो आप क्या देखोगे कि उसका ओठ और जो नाखून का रंग जो ग्रे होता है, जिसको धूसर रंग कहते हैं, वो धीरे धीरे नीला हो जाता है, यानी बहुत अधिक निमोनिया होने पर। तो ये निमोनिया का क्या था, कॉजेटिव एजेंट, जिसको आप कहते हो रोगजनक, और ये इसका क्या था, लक्षण। तो आपने यहाँ पर 3 पढ़ा, इस पेज पे मैंने जो नोट किया है। और अब जो है आप नेक्स्ट बहुत सारे डिजीज के बारे में आपको जानना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत थोड़ा बड़ा है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट में भी आता है। तो चलिए, अब आप इस नाम से बहुत परिचित होंगे, मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है वो प्लेज्मोडियम या प्लाज्मोडियम भी पढ़ सकते हो, प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम से होता है। प्लेज्मोडियम क्या है, एक तरह का प्रोटोजोआ है। तो मैंने बीच में बहुत सारे नाम लिखे हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। कहता है ये मलेरिया जो है प्लेज्मोडियम से ही होता है, लेकिन प्लेज्मोडियम के बहुत सारे जाति हैं, जिसको कहते हैं सब जाति। उसके अंदर भी बहुत सारे बंटवारा हैं। आप सोचोगे कन्फ्यूजन है, तो जैसे मैं आपको बोल दिया कि जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक नहीं है, आपने देखा वहाँ सल्मोनेला टाइफी है, बहुत सारे नाम सुने होंगे, इस्चेरिचिया कोलाई आपने नाम सुना होगा। उस तरह प्लाज्मोडियम भी बहुत प्रकार हैं, और ये 3 प्रकार से होता है मलेरिया। यह पी लिखा है, पी का मतलब होता है प्लेज्मोडियम, ठीक है। तो पी प्लेज्मोडियम वाइवेक्स, इससे भी हो सकता है आपका मलेरिया। पी मलेरियाई, नाम से ही है मलेरियाई, यानी पी का मतलब प्लेज्मोडियम मलेरियाई, ये एक नाम है, यहाँ से यहाँ एक नाम है, ये बायोलॉजिकल नाम है। इसके द्वारा भी आपको क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। चलिए यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर आप देखते हो प्लेज्मोडियम फाल्सीपेरम, ये तीनों जो है प्लाज्मोडियम है, और तीनों क्या है, प्रोटोजोआ ही है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है ये। यहाँ पर मैंने थोड़ा डबल टिक दिया था, कब टिक लगाया था, डबल टिक लगाया था, तो ये कन्फ्यूजन नहीं ना रहे आपको। मैं यहाँ पर इसलिए लगाया था कि हमको याद रहे समझाने वक्त कि सबसे घातक मलेरिया अगर होता है, सबसे घातक मलेरिया अगर किसी से होता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है, यहाँ तक कि व्यक्ति का मृत्यु तक हो सकता है इससे। तो चलिए, ये प्लाज्मोडियम में होता क्या है, यहाँ पर आपका लक्षण क्या है, तो सिर दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, कपकपी होने के साथ साथ उसको ठंड लगता है, और उसके साथ तेज बुखार आता है। और ये बुखार जो होता है ना, ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक क्या है कि 12 घंटे में, 8 घंटे में रिपीट करता है, तो समझिए उसको आप कि मलेरिया है, ये इंडिकेशन है आपका लक्षण। चलिए, अब आइए अमोबिक डिसेंट्री, या इसका हिंदी होता है अमीबता। अमीबता यानी कि अमीबता यानी कि अमेबिक डिसेंट्री, और किसके द्वारा होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो एक प्रोटोजोआ है। जैसे यहाँ ये भी प्रोटोजोआ था प्लेज्मोडियम, ये भी प्रोटोजोआ है, इससे अमीबता होता है। इसमें क्या होता है, पेट दर्द रहता है, पेट में ऐंठन होता है, कब्ज बहुत रहता है, मल यानी कि लैट्रिन के साथ क्या होता है, रक्त का थक्का आता है। रक्त का थक्का आता है क्योंकि अंदर जो है वहाँ पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, आंत में ये मतलब सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसके कारण जो है आपका रक्त का थक्का आता है, यानी सेल्स टूटते हैं, कोशिकाएं टूटती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आइए, रिंग वर्म। रिंग वर्म तो आप दांत सुने होंगे, दिनाई जिसको आप ग्रामीण भाषा में बोलते हो। तो ये जो होता है कवक से होता है। तो एक कवक नहीं है, बहुत सारे कवक हैं जो ये दाद कर सकता है। दाद में क्या होता है, घेरा होता है आपका स्किन पे, और ये पे स्किन पे होता है, और बहुत खुजलाहट होता है। तो चलो पहले इसके बारे में नाम जान लें कि ये कवक जो है ना, इसमें बहुत सारे कवक हैं जो कि दाद कर सकता है। जैसे माइक्रोस्पोरम, ये नाम है, आपको नाम मेरे साथ रिपीट करना होगा, क्योंकि नाम तो आप बायोलॉजी में जानते हो थोड़ा टेढ़ा होता है, और जब तक नाम ना दिमाग में रहे तो कॉन्सेप्ट बनने का जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों चीज़ चलता है बायोलॉजी में, ये फिजिक्स नहीं है जो आप न्यूमेरिकल बनाओगे और फार्मूला याद रखोगे। यहाँ पे आपका जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ पैरेलल जो है, किसी में ज़्यादा कुछ आपको दिमाग में रखना है, किसी में समझना बहुत ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ पैरेलल चलता है बायोलॉजी में। तो यहाँ पर नाम आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा कि कवक का बहुत सारे कैटेगरी हैं जो कि दाद को क्रिएट कर सकता है। जैसे माइक्रोस्पोरम, एक नाम बोला, ट्राइकोफाइटोन, क्या नाम बोला मैंने, ट्राइकोफाइटोन, फिर कोमा, फिर एपिडर्मोफाइटोन, क्या क्या मैंने नाम बोला, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन,
एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों कवक है और ये रिंग कर सकता है। क्या? रिंग वर्म यानी दाद। क्या होता है? स्केली लीजन, मतलब चमड़े में आपके स्किन पे दाग जहाँ पे होगा गोलाकार दाग हो जाएगा जितना दूर होगा, और सूखा सूखा होगा नज़र, त्वचा पूरा सूखी हो जाएगा, दाग दाग होगा, और जहाँ पर ये होता है ना वहाँ तेज खुजली होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रिंग वर्म यानी दाद का ये क्या है? लक्षण है। चलिए अब यहाँ पर आप नाम सुना होगा, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, एस्केरिएसिस। हिंदी भी यही होता है बाबा, मैं एनसीईआरटी से ही इसको एस्केरिएसिस नोट किया हूँ। और चूँकि मैं थोड़ा सा और बुक्स वगैरह तो अवेलेबल है नहीं, तो नेट से देखता हूँ कि और कुछ तो नाम नहीं है। बच्चे को तो और कुछ नहीं पूछा जा सकता हिंदी में, लिख सकता है कि नहीं, तो लिख सकते हैं आप एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस जो होता है ये नीट में बहुत बार पूछा है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम होने के कारण। ये एक प्रकार का कृमि है जिसको हेलमिंथ कहते हैं आप। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, ये एक नाम है। अंग्रेजी में मैंने आपको बायोलॉजिकल नाम अगर मैं क्लास में बताया होगा तो आप देखे होंगे कि पहला वर्ड का पहला लेटर बड़ा लिखाया था, दूसरा वर्ड का पहला लेटर जो है आपको स्मॉल में लिखाया था, दोनों को अंडरलाइन किए थे। लेकिन हिंदी में लिखने की वजह से इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से आपका क्या होता है? एस्केरियसिस होता है। ये एक प्रकार का कृमि है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? एनीमिया। आप सोचोगे डायरेक्ट एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी, रक्त की कमी कैसे होता है? तो आपको आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मांसपेशियों में दर्द होता है, आंतरिक रक्त स्राव होता है। आंतरिक रक्त स्राव होता है तो आप सोचोगे आंतरिक कहीं भी हो सकता है भाई, हार्ट में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, नहीं, आंत में होता है। क्योंकि इस ये जो है एस्केरियसिस का जो संक्रमण होता है वो आंत में होता है। तो आंत में होने के कारण बहुत सारे कोशिकाएं वगैरह को तोड़ता है, तो क्या होता है? वहाँ का रक्त जो है बाहर निकलता है अंदर ही, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का कमी होता है, जिसको मैंने शुरू में बोला था कि एनीमिया भी हो सकता है उसको, इसी कारण बस। और बुखार रहता है, ये सब ETC मैंने लिखा, ये सब एस्केरियसिस का क्या है? लक्षण है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये नाम आपने हिंदी में तो फेमस आपने सुना होगा, इसलिए सुना होगा कि इस बीमारी का नाम हाथी पाँव कहा जाता है हिंदी में। किसी का आपने देखा होगा कि एक पैर जो है बहुत सूजा हुआ रहता है, बहुत बड़ा रहता है, हाथी के पाँव के जैसा। इसका नाम जो है शुद्ध फाइलेरियसिस कहते हैं। फाइलेरियसिस, आप फिलारियसिस भी पढ़ सकते हो, लेकिन फाइलेरियसिस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस का मतलब होता है हाथी पाँव। ठीक है, और ये भी नीट में पूछा है किसके कारण होता है, तो विचरेरिया। तो विचरेरिया जो है इसमें भी 2-3 प्रकार के विचरेरिया हैं। ठीक है, लेकिन है सब क्या? कृमि है। विचरेरिया में 2 प्रकार फेमस है, एक विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी है और कोमा, दूसरा है WW का मतलब विचरेरिया होता है। ठीक है, विचरेरिया पूरा नाम है। विचरेरिया मेलाई, यानी क्या क्या है? विचरेरिया में 2 आपका फेमस है, विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी कोमा विचरेरिया मेलाई। ये दोनों जो कृमि है ना, इससे क्या होता है आपका? एलिफेंटाइसिस होता है। ये प्रायः जो है नाले वगैरह में होता है, जिसमें कि एक प्रकार का फीमेल्स मच्छर आते हैं, एडिस साइज है, एडिस एजाप्टी या कुछ समथिंग ऐसे है। वो जो है आपका संवाहक का काम करता है, किसी के पैर में काट लिया या कहीं काट लिया तो ये हो सकता है। इसमें क्या होता है? पाद पैर में क्या होता है? जो लिम्फ होता है, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपके शरीर में 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं। एक आपने ब्लड सुना होगा, दूसरा जो है लसिका होता है, इसका नाम लिम्फ है। जैसे लिम्फ नोड सुना होगा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट इसी चैप्टर में आपका इम्यूनिटी में मैं अच्छी तरह से क्लियर करूँगा। तत्काल मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि RBC होता है और WBC होता है, प्लेटलेट होता है, ये ब्लड में होता है। बस लसिका में क्या होता है? कंपोजिशन यानी बनावट ब्लड के जैसा होता है, बट ये मतलब कि बट ये जो है ना रेड नहीं होता है, लाल नहीं होता है लसिका, क्योंकि इसमें RBC नहीं होता है। और यह इसमें बहुत सारे जो है इसको ढोने वाला छोटा छोटा पाइप होते हैं, बहुत नन्हा सा पाइप होता है, उसको कहते हैं वाहिकाओं। तो लसिका वाहिकाओं का क्या होता है? यहाँ पर बाधित कर देता है। जब ये लसिका जो है फ्लो नहीं करता है तो इसके कारण क्या हो जाता है? उसके पैर में सूजन होने लगता है और हाथी पाँव हो जाता है। इसमें बुखार भी रहता है अक्सर पेशेंट को। तो ये जो है आपका बहुत सारे कॉमन डिजीज हैं, सामान्य रोग हैं। ठीक है ना, तो सामान्य रोग को
मैंने आपको एक चार्ट के द्वारा मैंने बताया, और आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने इसका बचने का उपाय नहीं बताया। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका जहाँ भी सिम्टम्स और लक्षण है उसके जस्ट अपोजिट आप सोचोगे ना, तो आपको बचने का उपाय आराम से बताएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि सामान्य जो है कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, जो सामान्य जुकाम होता है, तो राइनो वायरस होता है। जिस व्यक्ति को यह होता है आप उसे दूर रहो, उसके छींक से दूर रहो, तो क्या होता है कि ये होने का चांस कम रहता है। प्रायः जब सामान्य जुकाम होता है तो घर में किसी एक बंदे को हो तो सभी बंदे को हो जाता है, चूँकि सब एक दूसरे के टच में रहता है, ठीक ना। उसी तरह आप बचने का उपाय में और एक चीज़ क्या है कि हाइजेनिक रहें। हाइजेनिक का मतलब हुआ आप साफ़ सुथरा रहें, आपके वातावरण साफ़ सुथरा रहे, और कोई विशेष लक्षण दिखने पे आप डॉक्टर से विजिट करें, जिससे कि बीमारी से आप आराम से बच सकते हैं। और चलिए अब एक चीज़ मैं नोट करके बताता हूँ। दूसरे पेज में मैंने लिखा है, प्रायः क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में पूछता है, और यह कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, यह बहुत छोटा है, लेकिन होता क्या है कि लोग ऐसे मतलब कि नज़रअंदाज कर देते हैं। कि मैंने नोट करके लिखा है कि जैसे कि मैंने बोला अभी, बहुत सारे जीव के द्वारा बहुत सारे बीमारी होती है, ठीक है ना। तो अब वायरस के द्वारा हुआ तो वायरल डिजीज हुआ, विषाणु जनित रोग। चलिए, तो इसी तरह से सबके बारे में लिखा है, कुछ डिजीज़ के बारे में आप जानो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। चूँकि मैंने बोला था डिजीज़ बहुत मतलब है, तो पढ़ना तो सिलेबस के अनुसार है, जिससे मैंने पीछे पढ़ाया और आगे भी मैं पढ़ाऊँगा जो डिटेल में, जैसे मलेरिया वगैरह है, एड्स हुआ, कैंसर हुआ, ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन के द्वारा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है वो सबसे, तो पढ़ना ही डिटेल में। तो यहाँ पर लेकिन मैंने क्या किया, कुछ जो नहीं भी पढ़ना है ना उसको थोड़ा जानकारी के लिए रखना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए कि रेबीज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कोरोना आप जो है इधर हुआ है, फिर भी आपको एक नॉलेज तो रखना चाहिए कि है क्या। तो चलिए यहाँ पर नोट करके मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग, यानी यहाँ जो रोग करने वाला है वो कौन है, विषाणु है। तो विषाणु जनित रोग कौन कौन है, तो बहुत सारे रोग हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना चाहिए, इसलिए नोट कर दिया, ठीक ना। पोलियो आप सुने होंगे, साधारण जुकाम जो आप पीछे लिखा है, रेबीज आपने सुना होगा, एड्स सुना होगा, और लेटेस्ट जो है कोरोना सुना होगा, ये तो वायरस ही है ना। तो ठीक है, हेपेटाइटिस सुना होगा। ये सब जितने भी रोग हैं ये विषाणु जनित रोग हैं, यानी विषाणु के द्वारा होता है। ये सब विषाणु है बाबा, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, विषाणु के द्वारा, ठीक ना। चलिए, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। फिर से जीवाणु जनित रोग में क्या है, आप सुने होंगे, एक पढ़ाया मैंने टाइफाइड, निमोनिया ही पढ़ा है चार्ट में। चलिए, प्लेग नहीं पढ़ाया तो प्लेग जानो, हैजा जानो जिसको आप डिसेंट्री कहते हो, डिप्थेरिया जानो, टेटनस जानो, टीबी, देखने वाला टीबी नहीं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, क्षय रोग जिसको कहते हैं हिंदी में। ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग है। मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको अगर पूछे कि प्लेग किसके द्वारा होता है तो मत बोल देना कि विषाणु के द्वारा होता है, आपको बोलना पड़ेगा नहीं, जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए, कुछ फंगल डिजीज का नाम सुना होगा आपने, तो सुना ही नहीं, पढ़ाया है मैं, दाद जिसको कहते हैं रिंगवर्म, ये कवक जनित रोग है, एक एग्जाम्पल दिया है। हेलमिंथ कृमि जनित रोग, तो कृमि एस्केरियासिस पढ़ाया, फिलियरेसिस हाथी पाँव पढ़ाया, ईटीसी। चलिए, प्रोटोजोवन डिजीज यानी प्रोटोजुआ के द्वारा, तो आप जानते हो प्रोटोजुआ के द्वारा आपको ये डिटेल में पढ़ना है मलेरिया को, तो यहाँ पर प्रोटोजुवन डिजीज जो है ना मलेरिया है। अमीबता है, अमीबता भी पढ़ाया, प्रोटोजुवन रोग है। तो ये सब और कुछ रोग जो हैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, जैसे कैंसर, ये सब किसी जनित नहीं होता, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। एड्स पढ़ना है, हेपेटाइटिस पढ़ना है, आपको जो है मलेरिया पढ़ना है। चूँकि कुछ सिलेबस जो है ना ये बिहार बोर्ड के साथ साथ थोड़ा सा जो है आपका नीट का भी कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे पहले बोर्ड को, ठीक है। और सब इसमें जो भी है नोट करके मैंने बता दिया, जो कि आपका जनरल नॉलेज के लिए भी होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ पर नोट कर दिया आपको कि आप लिख भी सकते हो। और इसके बाद इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो आपका मलेरिया जो है ना उस पर डिटेल करेंगे आपका हिंदी में, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, जिस बंदे को कुछ दिक्कत होगा वो कांटेक्ट करेंगे, और आप फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।